हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर चेतन राठी, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट। कई बार ओपीडी में मरीज आते हैं एंजियोग्राफी की सीढ़ी लेके और ये बोलते हैं कि सर हमारे तीनों नसों में ब्लॉकेज है, हमें बाईपास तो कराना ही नहीं है, हमें सिर्फ एंजियोप्लास्टी करना है। ये जरूरी नहीं है कि तीनों नसों में ब्लॉकेज हो तो बाईपास ही करना चाहिए, और ये भी कंपल्शन नहीं है कि तीनों नसों में ब्लॉकेज हो तो एंजियोप्लास्टी की नहीं जा सकती। ये डिसीजन कुछ तत्वों पे निर्भर रहता है। उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पेशेंट की कंडीशन क्या है। पेशेंट को हार्ट अटैक आया है, नहीं आया है, पेशेंट को छाती में दर्द हुआ इसलिए एंजियोग्राफी कराई थी कि कोई मेजर अटैक की वजह से थ्रोम्बोलिसिस करके फिर एंजियोग्राफी कराई है। पेशेंट का एज कितना है, पेशेंट को कोमॉर्बिडिटीज, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, किडनी इशू, ऐसे कोई तकलीफ है कि नहीं है, पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री क्या रह चुकी है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पेशेंट के साथ, कार्डियक सर्जन के साथ और कार्डियोलॉजिस्ट के साथ सबको इन्वॉल्व करके डिस्कस करके एक निर्णय पे आना जरूरी होता है कि एंजियोप्लास्टी ये पेशेंट के लिए सुपेरियर रहेंगे या बाईपास सुपेरियर रहेगा। जब हम ब्लॉकेज की बात करते हैं तो हार्ट के तीनों नसों में अगर ब्लॉकेज अगर बोल रहे हैं तो वहां पर कैल्शियम का डिपोजिशन कितना है, ब्लॉकेज सिर्फ मेन नस में है या उसकी ब्रांचेस में आ रहा है, तक जिसे हम बाइफरकेशन या ट्राइफरकेशन लीजन कहते हैं, या फिर जो मेन नस होती है जिसे हम कहते हैं लेफ्ट मेन आर्टरी, वो इन्वॉल्व है कि नहीं। ये सब चीजें देखते हुए एक सिंटेक्स स्कोर कैलकुलेट किया जाता है ताकि पेशेंट का आउटकम आगे के लिए कैसा है वो इम्पोर्टेंट हमें पता चले और हम उसके डिस्कस करके आगे बढ़ सके। हमें यहाँ पर पेशेंट के लॉन्ग टर्म आउटकम के बारे में बात करनी है, शॉर्ट टर्म आउटकम के बारे में बात नहीं करनी है। तो अगर आपके पेशेंट के तीनों नसों में ब्लॉकेज है और वो एंजियोप्लास्टी कराना है कि बाईपास कराना, ये चीज़ में अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिर अपने नज़दीकी कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क कीजिए, साथ में कार्डियक सर्जन को इन्वॉल्व कीजिए, साथ में बैठ के डिस्कस कीजिए और फिर उचित निर्णय लेके आगे बढ़िए। थैंक यू।